Hey everyone, welcome to this Pelby. Let's talk about यशस्वी राजपूत's explanation. जो भी recent controversy हुआ है बॉडी शेमिंग को लेके वगैरह वो कवर किया गया है, बट अभी ये सबके ऊपर यशस्वी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। तो उसका ये कहना था कि व्लॉग में आधी चीजें ही दिखाई गई थी, आगे पीछे जो कॉन्वर्सेशन हुआ था उसकी सिस्टर के साथ वो नहीं इंक्लूड किया गया है। जो भी वो मेकअप को लेके बात हो रहा था उस पे शी सेड कि जिस पर्सन के बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो इन में ऐसे कहती थी कि वो कभी मेकअप नहीं करती। तो उस पे यशस्वी का रिस्पॉन्स था कि अरे ये तो मेकअप करती है। देन जो किसके कपड़ों के लेके उसने कुछ कमेंट किया था के ऊपर उसका ये कहना था कि वो जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसका प्रोफाइल वो लोग देख रहे थे वो उसकी छोटी बहन तेजस्वी के स्कूल में थी। स्कूल में तेजस्वी को बुली करती थी, उसके कपड़ों के ऊपर बात करती, उसको इनसिक्योर फील कराती। इवन जो उनके सर्कल में फ्रेंड्स थे लड़के थे उनसे आर वर्ड वो बुलवाती तेजस्वी की तरफ। एंड इन अ वे उसके अंदर वो गुस्सा था कि उसकी बहन को इसने बुली किया है, इस वजह से उसने सर्टेन चीजें बोला कि ये भी दिखाने लगी है, शर्म करने बोलो, पढ़ाई करने बोलो, समथिंग लाइक दैट। एंड उसका ये भी कहना था कि ये सारी बातें कनिष्का के बारे में नहीं थी। जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फोटोशॉप करती है अपने फोटोज को, अपने बॉडी को स्पेसिफिक वे से दिखाने के लिए सर्टेन एडिटिंग करती है, उस पे ये लोग कमेंट कर रहे थे। एंड देन शी इवन सेड कि अगर कोई आपकी छोटी सिस्टर को कुछ बोलेगा तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो ये जो भी बोला गया है उसको एड्रेस करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप ऑडियंस पे ब्लेम नहीं शिफ्ट कर सकते कि आधी अधूरी बातें सुन के आपने कंक्लूजन बना लिया। कॉन्टेक्स्ट आपने नहीं प्रोवाइड किया था, वो व्लॉग में सिर्फ इतना ही डाला गया था, आगे पीछे का क्या कॉन्वर्सेशन है वो इंक्लूड नहीं किया गया, तो वो ऑडियंस का फॉल्ट नहीं है। इस पे भी यशस्वी का कहना था कि एडिटर ने डाल दिया एंड उसने उसको रिव्यू नहीं किया जिस वजह से ये सब व्लॉग में चला गया। तो आई फील लाइक कि ये जो व्लॉग था वो 5 दिन पहले का है अभी जाके, क्योंकि कनिष्का को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था कि उसके बारे में ये है एंड उसने कुछ सर्टेन स्टोरीज डाली, इस वजह से ये सर्कुलेट हुआ, बहुत ज्यादा लोगों का इस पे ध्यान गया। बट 5 दिन से ये व्लॉग वैसे ही पड़ा था। तो क्या आपको उस पॉइंट पे रियलाइज नहीं हुआ कि ये सब सुनने में गलत लग रहा है एंड आधी अधूरी बातें यहाँ पे सुनाई दे रही है ऑडियंस को। स्टिल चलो ये मान लेते हैं कि आपने रिव्यू नहीं किया होगा जिस वजह से ये सारे पार्ट्स चले गए। दूसरी चीज जो कई लोगों ने पॉइंट आउट की वो ये थी कि व्लॉग में जब तेजस्वी बोलती है यशस्वी को कि ये पर्सन मेरे स्कूल से थी, तब यशस्वी का क्विक रिस्पॉन्स ये आता है कि ये तो तेरे स्कूल से थी ही नहीं। इस लड़की को तू जानती है? नहीं। इसके साथ इसकी चुगली करेगी? स्कूल की है मेरे। करूंगी। करेगी क्या? जल्दी बता। देख एक ये तेरे स्कूल की ही नहीं है। तो देखने वालों ने ये सवाल पूछा है कि अगर ये पर्सन उसको बुली करती थी यानी इतना ज्यादा आप उससे गुस्सा हो, तो जब आपने उसकी प्रोफाइल देखी तब आपने क्यों बोला कि ये पर्सन उसके स्कूल से नहीं थी। देन और एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि चलो मान लेते हैं दोनों पॉइंट्स आपके करेक्ट है। पहला तो प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट आप देना भूल गए, दूसरा क्योंकि आप अपने सिस्टर को लेके इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा था। बट देन इंटरनेट पे जब आपको इसके लिए कॉल आउट किया जा रहा था तब इतने एरोगेंट वे से, इगोइस्टिक वे से आप स्टोरीज क्यों डाल रहे थे। जैसे कि आपका जब कनिष्का के साथ झगड़ा हो रहा था, चलो अग्रीड कि उसके बारे में वो नहीं था, तो उस चीज को सिमिलर वे से आपने एड्रेस किया जैसे आप व्लॉग में बिहेव कर रहे थे। आपने वहां पे लिखा था कि उड़ता तीर लेना इतना ही पसंद है कि सीधे अपने पे ले लिया। एंड देन यू रोट कि if a casual unnamed faceless banter between two sisters triggers you this much, then maybe the problem is not the content, the problem is that the shoe fits a little too perfectly. ये आप क्यों बोलोगे किसी के लिए भी? अगर आप ऐसे बोल रहे हो इस पॉइंट पे कि आपको प्रॉब्लम नहीं है कोई मेकअप करता है या आपको प्रॉब्लम नहीं है कि कोई क्या कपड़े पहनता है, कैसे वे से फोटोज डालता है, देन इंटरनेट पे दूसरे किसी पर्सन के लिए आप ऐसा क्यों लिखोगे? एंड देन आप अपने व्लॉग में टाइटल डालते हो कि स्प्रेड काइंडनेस, द वर्ल्ड नीड्स इट। तो जब आप ये स्टोरी डाल रहे थे तब आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए था कि कनिष्का का जो भी मैटर है वो सेकेंडरी है, वो मैटर भी नहीं करता। जो भी आपने बोला है चाहे वो किसी भी रैंडम पर्सन के लिए हो, उसको ऑडियंस किस वे से परसीव कर रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो, दैट वाज इंपॉर्टेंट। एंड इन्होंने मल्टीपल ऐसे स्टोरीज डाले थे एक्सप्लेन करते हुए अपना साइड, बट उस एक्सप्लेनेशन के दौरान कहीं पे भी उन्होंने ये बुलिंग वाला पार्ट को इंक्लूड नहीं किया था। तो एटीट्यूड वहां पे कंप्लीटली डिफरेंट था। जैसे कि ये भी स्टोरी डाला गया था जिसमें लिखा गया था फॉर एवरीवन सडनली एक्टिंग लाइक मॉरल पुलिस इन माय डीएम्स कमेंट्स, रिलैक्स, द व्लॉग हैड नो नेम्स, नो फोटोज, नो हिंट्स। एंड ऑनेस्टली जिसने उड़ता तीर पकड़ा उसको ही पता होगा क्यों फिट बैठा। ऑल्सो पीपल टेलिंग मी डोंट गॉसिप प्लीज, एनीबडी हु हैज अ सिस्टर, अ बेस्ट फ्रेंड और इवन अ फंक्शनिंग रिलेशनशिप knows that we all talk, laugh and rant in private, including the person who took it upon themselves. So let's not pretend to be Harishchandra just because it looks aesthetic in someone's comment section. Also, since पढ़ाई का लेक्चर मुझ पे पढ़ा जा रहा है, maybe she should focus on her college instead of spending the weekends elsewhere. But again, none of my business and I prefer to keep it that way. I'm just clearing my side because you all asked. Beyond this, I'm genuinely not bothered. At least I have the guts to openly say this. हाँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ गॉसिप करती हूँ instead of doing it behind closed doors. And जो यहाँ पे शेड थ्रो किया गया कि सामने वाले पर्सन को कॉलेज में फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द वीकेंड्स एल्सवेयर, ये समझ नहीं आया।
कि क्या वे में वो ये बोल रही है, साउंड गलत कर रहा है ये। तो ये सब बोलने के बाद कट टू अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में यशस्वी ये बोल रही थी, पास्ट में जब उसने 11th क्लियर नहीं किया था, उस चीज को लेके लोग उसको टॉन्ट मार रहे हैं, सर्टेन चीजें बोल रहे हैं, उसको हर्ट हो रहा है। तो आपके इमोशंस कंप्लीटली वैलिड है, वो एक डिफिकल्ट फेज आपके लिए रहा होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन जो ऑडियंस का आया था, वो व्लॉग में आपने जो डाला था कि शर्म करने बोलो, पढ़ाई करने बोलो, इसको ये स्टेटमेंट के ऊपर दे वर रिएक्टिंग। तो अभी एक्सप्लेनेशन देते वक्त आपका जो टोन है, काम वे से जो आप अपना साइड पुट फोर्थ करते हो, वही टोन अगर स्टोरीज में भी देखने मिलता तो मे बी लोग आपको इगोइस्टिक नहीं समझते, बट स्टोरीज क्लियरली प्रॉब्लमैटिक थे। कॉलेज पे फोकस करो एंड वीकेंड्स दूसरी जगह मत स्पेंड करो, ये बोलना या फिर ये बोलना दैट अगर तुम्हें इतना ही हर्ट हुआ है तो मे बी ये चीज फिट बैठती है तुम्हारे लिए। देन गट्स की बात करना कि एटलीस्ट मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं मेरी बहन के साथ सर्टन बातें करती हूँ। तो इस पे तो लास्ट वीडियो में भी बात हुआ था कि अकेले में क्लोज्ड वंस के साथ लोग सर्टन कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बट वैसे कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करना, व्लॉग में डालना, वो भी तब जब आपके इतने मिलियंस में फॉलोअर्स है, इज नॉट अ ग्रेट मूव। एनीवेज इस पॉइंट पे अपने ऑडियंस को अपॉलॉजी दे दी है एंड मे बी उसे रियलाइज हुआ होगा कि क्या फॉल्ट था। एंड देन और एक चीज यहाँ पे ये भी है दैट लोग जो है यशस्वी वर्सेस कनिष्का ऐसा कुछ कर रहे हैं, जबकि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कनिष्का को जो इशू था वो सेकेंडरी था। मेन इशू यहाँ पे ये था कि उस व्लॉग को देख के ये मैसेज आ रहा था कि किसी टीनेजर को बॉडी शेम किया जा रहा है। अभी कनिष्का के बारे में बात करते हैं। लास्ट डिस्कशन में भी हमने यही बेस लिया था कि मान के चलते हैं कि वो सारी चीजें कनिष्का के बारे में नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कनिष्का को। स्टिल अगर किसी रैंडम पर्सन के बारे में ये सब बोला जा रहा है, इट इज नॉट करेक्ट। तो अभी कनिष्का ने भी ये सारी चीजों के ऊपर बात किया है। उसका जो एज है वो 18 ईयर्स है एंड पूरे वीडियो में कुछ ऐसा डिमीनिंग उसने उसको नहीं बोला था, बट एक सेक्शन था जहाँ पे वो ये बोल रही थी कि यशस्वी जो रो रही थी इंटरनेट पे आके, वो मैनिपुलेट करने के लिए था या सिंपैथी लेने के लिए था। एंड ये जो रोने के अराउंड उसका कॉन्वर्सेशन था वो गलत था, बिकॉज थोड़ा वो यहाँ पे जनरलाइज कर रही थी कि इंटरनेट पे आके रोना ये सिंपैथी लेने का टैक्टिक है। उसने एक स्टोरी भी डाला था जिसमें शी रोट, शेडिंग टीयर्स ऑन द इंटरनेट इज द इजीएस्ट वे टू गेन सिंपैथी। तो आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। इसके पहले भी आई हैव टच्ड दिस टॉपिक कि मेल एंड फीमेल्स के टीयर डक्ट्स में डिफरेंस रहता है। फीमेल्स का एट टाइम स्मॉलर टीयर डक्ट्स रहता है, जिस वजह से इजीली उनकी जो टीयर्स है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो बोला जाता है लड़कियां आसानी से रोती है, इसके पीछे एक रीजन है। तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस कि लोग हर टाइम सिंपैथी के लिए नहीं रोते, एट टाइम्स वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। कई लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो उनके इमोशंस इतने हाइटन्ड हो जाते हैं कि उनके आंखों से पानी निकलता है। इट इज नॉट दैट कि उनको बुरा लग रहा है, बट कई लोगों के साथ इट हैपेंस। ऑल्सो और एक चीज यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि यशस्वी ने अपने एक्सप्लेनेशन में ये भी बोला था कि कनिष्का के बारे में वो था ही नहीं, फिर भी कनिष्का ने उनके व्लॉग का फोटो कुछ यूज किया एंड उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया, क्योंकि कनिष्का ने स्टोरी लगाया था इनका व्लॉग का, बिना उनके परमिशन लिए उसने ये सब किया। तो इस पॉइंट पे यशस्वी नीड्स टू रियलाइज दिस कि चलो वो अगर कनिष्का के बारे में था भी नहीं, स्टिल उसको अगर ये सब गलत साउंड कर रहा है तो उस पर वो अपना ओपिनियन दे सकती है एंड उस चीज के लिए उसको आपका परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो यशस्वी कॉन्स्टेंटली अपने व्लॉग में ये बोल रही थी कनिष्का की बड़ी बहन को समझना चाहिए। चलो मान लिया उनको समझना चाहिए था, जस्ट दैट इट सीम्स एज इफ कि वो खुद को जितना मैच्योर एंड समझदार पोर्ट्रे करती है, उतना उनके एक्शंस में जिस वे से उन्होंने ये सब हैंडल किया है उसमें नहीं देखने मिल रहा। बेसिक चीजों को भी वो एग्जैजरेट करी है कि बिना मेरे परमिशन के कैसे उसने उस क्लिप का फोटो डाला एंड उस पर रिएक्ट किया, मेक्स नो सेंस। एनीवेज हमेशा की तरह आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस कि हो गया उनसे मिस्टेक, ऑडियंस ने डिस्कस कर लिया, अभी इस पॉइंट पे उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है, तो और एक चांस उनको देना चाहिए अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए। आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि आई डोंट बिलीव इन कैंसिल कल्चर अनलेस किसने कुछ हीनियस क्राइम नहीं किया है, कुछ क्रुएल्टी नहीं किया है, तब तक इतना भी हमें हार्श नहीं हो जाना चाहिए कि हम उनको आइसोलेट करते। यशस्वी का जो एक्सप्लेनेशन था उसके नीचे कुछ ये कमेंट्स थे, POV the kind of stories and excuses I make when the teachers ask where is my assignment, stop being defensive about the situation created by you, instead apologize. Yashasvi I am so sorry to say but it was clearly audible in the video that you said ये तो तेरे स्कूल की भी नहीं है। The audacity instead of apologizing she is manipulating. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि जो भी एक्सप्लेनेशन था इसके बारे में what you have to say. And if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।